नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि शिक्षकों ने कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे अवसर में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में लोग अपना व दूसरों का ध्यान रखते हुए रोजमर्रा का काम भी कर रहे हैं और देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में नागरिकों में अपने दायित्व का एहसास है। उन्होंने लोगों से 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी संकल्प का पूरी तरह से पालन करने और अपने आप को सुरक्षित रखकर कोरोना को हराने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 76.63% हो गई है और अब तक 27,74,801 मरीज ठीक हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 7,81,975 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना रोगियों की कुल संख्या 36,21,246 हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 4,23,07,914 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 8,46,278 टेस्ट किए गए। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 5,945 हो गई है। मौजूदा समय में 1,460 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 164 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 142 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 45 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सिरमौर में 37, हमीरपुर में 29, सोलन में 16, चंबा में 12, शिमला में 10, ऊना में 9, बिलासपुर में 3, कुल्लू में 2 जबकि मंडी से 1 कोरोना मामला सामने आया है। हमीरपुर से हमारे जिला संवाददाता के अनुसार जिले में आज 10 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि 17 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि ये सभी लोग NIT परिसर में स्थापित कोविड केयर सेंटर में उपचाराधीन थे। देश में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित रोगियों की तुलना में 3.5 गुना हो गई है। भारत में कोरोना महामारी से मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आ रही है और दुनिया में न्यूनतम स्तर 1.7% पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महामारी के नमूनों के परीक्षण में ये नया कीर्तिमान जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कड़ाई से अमल करने से संभव हो पाया है। इस साल जनवरी में देश की कोविड परीक्षण के लिए सिर्फ 1 प्रयोगशाला थी जबकि आज इसके लिए 1,583 प्रयोगशालाएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान कल 1 सितंबर से अनलॉक 4 में कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकारें केंद्र के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकती। इन आदेशों में IIT और IIM जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े शिक्षण संस्थानों को PG के छात्रों के लिए कल से खोलने की छूट दे दी गई है। इसके साथ ही PhD जैसे शोध कार्य से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। इन शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी करेगा। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर हमीरपुर जिला की 9 पंचायतों के एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बड़सर, भोरंज, सुजानपुर व हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसी तरह नादौन के भी कई क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। इसके अलावा सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों व वाहनों को इसमें छूट रहेगी। हरिकेश मीणा ने बताया कि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।